दिल से सच बोलिएगा। अगर आप वचन को सुन रहे हैं जो प्रतिदिन, अगर नहीं सुन रहे हैं, जहां वहीं रहेंगे, जैसे वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। भ्रम में ना पड़िएगा, धोखे में मत पड़िएगा। कई बार आपको ये लगेगा कि ये सब तो हो रहा है, तो परमेश्वर हमारे से ना, धोखा है। इजराइलियों के जीवन से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि उनको ये भ्रम था कि परमेश्वर उनके साथ और लड़ने चलेगा, पिट के आ गए, नुकसान उठा लिया। ये भ्रम बहुत बुरा भ्रम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब वचन, क्योंकि वचन के बिना परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। आज इस बात को आप और आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर के वचन का निरादर ही किया है। निरादर क्या होता मालूम है? सुनना और अनसुना कर देना। इधर से सुनना, आप किसी बच्चे अपने माता पिता का अनादर ऐसे ही करते हैं, इधर सुनते इधर निकालते हैं। अधिकारी का भी अनादर यही है, उसने बोला हाँ 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 हाँ, हम अपने मन से करेंगे, जो हमें मन में आएगा वो हम करेंगे। तो ये एक प्रकार का विद्रोह है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेबेल करना। रेबेल का मतलब शासन सत्ता के विरुद्ध खड़े हो जाना, कि नहीं हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम अपनी मानेंगे। ये विद्रोह है। और विद्रोह जो है, किसी भी देश में कोई व्यक्ति देशद्रोही का मतलब मालूम है? कोई माफी नहीं, कोई मृत्यु दंड। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह अनंत मृत्यु में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने स्वेच्छा से सबको छोड़ दिया और कहा कलीसिया में, कलीसिया कहां है मालूम है आपको? आंगन में, अंदर कोई नहीं गया। अब आपको यही तो अगले पार्ट में दिखाएंगे कि मूसा के तंबू में अंदर जाने का मतलब स्वर्गीय स्थानों में चले जाना। वहां नहीं जा पाएंगे बिना सत्य के। और आंगन क्या है? मार्ग। तो पहली सदी में कलीसिया को मार्ग बोला जाता था। यह प्रभु का मार्ग है, और आपने उसके बलिदान के द्वारा जो आपको क्षमा मिल रही है या अनुग्रह हो रहा है कि चलो शुद्धता में, यानी आपके भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा शुद्ध करे, आपके विचारों को, आपके अंदर के चरित्र को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करे, ताकि आप भीतर प्रवेश करो। बिना उसके भीतर जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन सच्चा रास्ता हमेशा लंबा होगा, शॉर्टकट नहीं है। कितने लोग शॉर्टकट को ढूंढ रहे हैं अभी भी, कि कोई छोटा रास्ता मिल जाए सच से। यीशु मसीह ने कहा जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता, यानी मूसा के तंबू में अगर जाइए तो फाटक था मेन बाउंड्री में, जो कोई वहां से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू, और वो उसके आगे नहीं जाएगा। जो हौदी थी ना, अंदर नहीं जा पाएगा, वो बाहर ही घूमता रहेगा। घूमो, कितना घूमोगे? झूठी शिक्षा वाले आपको वहीं घुमाएंगे, घूमते रहो, शॉर्टकट वही लेके खड़े। लेकिन पौलुस ने सत्य खोला, और उस सत्य को कलीसिया समझ नहीं पाई। पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं था। आज भी पवित्र आत्मा का प्रकाशन है नहीं, दुर्लभ चीज है। आज हम परमेश्वर के वचन को बीज, वर्ड ऑफ गॉड, द मेटाफर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज सीड। परमेश्वर के वचन का एक और रूपक देखेंगे, और वो रूपक है बीज, सीड। सीड का मतलब क्या होता है? पहली चीज, आपको यही नहीं मालूम सीड या बीज का मतलब क्या है। नहीं, पहले सीड का मतलब बताइए, वचन नहीं, वचन तो बाद में आएगा। सीड का मतलब क्या है? सीड का मतलब होता है न्यू लाइफ, नया जीवन। जब स्त्री कंसीव करती है तो वो लाइफ नहीं होती, वो न्यू लाइफ होती है। न्यू बॉर्न बेबी जब वो पैदा होता है वो न्यू बॉर्न बेबी कहलाता, बेबी नहीं कहलाता। न्यू बॉर्न का मतलब एक नया जीवन पैदा हुआ है ना। जब आप पेड़ का बीज बोलते हैं तो एक नया पेड़ उगता है, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ। लेकिन अब आपको देखिए, ये बीज जो है ये न्यू लाइफ को दिखाता है। तो परमेश्वर का वचन भी बीज है। इससे पहले आपको बताते हैं, आप इसको अगर समझ के आगे बढ़ना मांगते तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन का मेन काम क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक सब लोग देखते हैं बाइबल में, पुराने नियम में पहली किताब है उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक को बोला जाता है हिब्रू में द बुक ऑफ सीड्स,
आखिरी किताब है वो। और सीज का मतलब है ओरिजिन, आरंभ, आरंभ की पुस्तक है। ये आरंभ की पुस्तक है। जो कुछ यहां पे आरंभ हो रहा है, बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, और प्रकाशित वाक्य में जाके ये सारी चीजें वहां पर कंप्लीट हो रही, समापन हो रहा है सारी चीजों का। तो वो कहलाती है प्रकाशन किसका? मसीह का प्रकाशन, यानी मसीह में सारी चीजों की परिपूर्णता दिखाई गई है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। तो जब आप इसको समग्र रूप से समझेंगे तब आप एकदम कंसाइज रूप में ये देख पाएंगे कि बीज का हमारे जीवन में क्या काम है। आज आपको जो भोजन मिल रहा है कहां से मिल रहा है? बीज नहीं होगा तो फसल कहां से होगी? बीज नहीं होगा तो फल कहां से होंगे? है ना? जनरल नॉलेज आपसे बात कर रहे हैं। जनरल परमेश्वर ने पहला प्रकाशन जो रखा है, जो समस्त मानव जाति के लिए, जो कलीसिया में नहीं है उनके लिए भी है, वो है सृष्टि। सृष्टि बीजों से ही तो हो रही, और बीजों के आधार पे आगे बढ़ रही, कंटिन्यू कर रही। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का आरंभ किया, मुंह के वचन से किया। हाँ के ना? मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका अध्याय 1, 10, 11, 12 तक पढ़ दीजिए। अध्याय 1 है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, अर्थात जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, तथा छोटे छोटे पेड़ उगे, नहीं बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हो गए। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि एक बार मैं उत्पन्न करूंगा, फिर ये बीज से आगे। आज हम लोग के पास तक जो पेड़ पौधे आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? उत्पत्ति से आ रहे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति से आ रहे हैं ना? उत्पत्ति में कहां से आ रहे ये? परमेश्वर के मुख के वचन से, वचन के द्वारा सब पैदा हुआ जी। और फलदायी वृक्ष भी, और फलदायी, आप जो फल खा रहे हैं कहां से आ रहा? उत्पत्ति से आ रहा जी। जिनके बीज उन्हीं में एक की जाति, उन्हीं में, यानी हर पेड़ में, उन्हीं में हर एक की जाति के अनुसार है, जाति के अनुसार है। इसका मतलब हर पेड़ की एक जाति है। जाति का मतलब काइंड। अब ये बताइए, हर बीज में एक डीएनए, इससे यही क्लियर हो रहा है ना? एक स्वभाव है, एक चरित्र है। हर पेड़ का एक चरित्र है, हर फल का एक चरित्र, एक स्वभाव है कि नहीं है? है ना? आप उस स्वभाव को नहीं बदल सकते। हाँ क्या ना? क्यों नहीं बदल सकते? उसको बदलने का मतलब आपने बीज बदल दिया। लेकिन मनुष्य उसको हाइब्रिड करके उसकी शुद्धता को प्रभावित कर सकता है और कर दिया है। आज हम लोग जो अनाज खा रहे हैं ये हाइब्रिड है। ये वो नहीं है जो उत्पत्ति से परमेश्वर ने उत्पन्न किया था। आज हम लोग फल खा रहे हैं, ये भी हाइब्रिड है। इनने तमाम काइंड्स पैदा कर दी। दो प्रकार के पेड़ों को, दो प्रकार के फलों का आपस में क्रॉस करा दिया और एक तीसरी प्रजाति उत्पन्न कर दी। इसी को कहते हैं हाइब्रिड। हाँ कहना। अब मानव डीएनए में आई। मानव डीएनए क्या शुद्ध है? सब हाइब्रिड हो गया। और हाइब्रिड का मतलब सब अशुद्ध, कुछ नहीं, कोई चीज ओरिजिनल है ही नहीं, किसी का स्वभाव ओरिजिनल नहीं है, सब हाइब्रिड है। बच्चे जब पैदा होते हैं माता पिता से, तो कुछ स्वभाव माता से और कुछ स्वभाव पिता से, दोनों का स्वभाव उसमें मिक्स होकर आता है, ये हाइब्रिड हो जाता है। ये बहुत पावरफुल हो जाता है, मालूम है? दोनों का क्रोध अगर इस बच्चे में मिल गया तो क्या हो गया? परम क्रोधी। हालेलुया। कहां से आ रहा क्रोध? दोनों का मिक्स होकर डबल होकर आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, डीएनए बहुत हल्की चीज मत समझिएगा। ये डीएनए ही है जिसने इस जनरेशन को इस दशा में, इस स्वभाव में खड़ा किया हुआ है। अब साइंस तो बात करती है, लेकिन हर मनुष्य साइंस से वाकिफ नहीं, इसलिए लोग
भ्रम में फंस जाते हैं और तमाम तरीके के झाड़ आंखों की उल्टी सीधी बातों में चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव को खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारा स्वभाव कहां से आ रहा है। ठीक, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम इन सब विषयों पर आ रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिएगा जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे यानी इस पृथ्वी पर होता है एक समय है, यानी हर चीज का एक युग है। ये युग कौन सा है? कली युग है। धोखा मत खाइएगा। आप जिस युग में हम और आप हैं, ये समय जो है ना, समय के लक्षण पहचानना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को और यहूदियों को डांट दिया था कि तुम समय के लक्षण नहीं पहचानते हो, वचन की बड़ी बड़ी बातें करते हो और समय के लक्षण पहचानो। और समय के लक्षण को पहचानने का मतलब है एक मसीही को सर्कमस्पेक्ट होना चाहिए कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए वचन के अनुसार। तो आपको ये पता चल जाएगा जो हो रहा है वचन के अनुसार हो रहा है, ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। कोई नहीं करता। न्यूज से किसी को कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया में सब बिजी हैं, जहां सब झूठी खबरें, झूठी बातें वहां पर फैलाई जा रही, वो अफवाह कैसे फैलती। देखिए, हम आपको एक प्रिंसिपल बताते हैं, वचन से ही हमें मिला है। खुशबू से ज्यादा तेज बदबू फैलती है। खुशबू से ज्यादा तेज तो गुड न्यूज या परमेश्वर के वचन से या सत्य से ज्यादा तेज भ्रम और झूठ फैलेगा। इस युग में आपको क्या मिलेगा? भ्रम और झूठ। अब बहुत आसानी से आप उसको कैच करते हैं और ये कंसीव कर लेते अपने माइंड में। देखिए, ये भी एक बीज बोना है। आप सोशल मीडिया पे जो लोगों को करते देख रहे हैं, उनकी जो बातें सुन रहे हैं, उनको आप अपने माइंड में कंसीव करते हैं एज अ सीड, और वो चीज आपके स्वभाव में काम करने लगती है। क्योंकि ज्यादा लोग कर रहे हैं तो आपको लगता है मुझे भी यही करना चाहिए। तो ये कंसीव जो आप कर रहे हैं, ये भी एक सीड है, लेकिन ये इस युग का सीड है। आपको प्राचीन युग में जाके देखना पड़ेगा, पहली सदी की कलीसिया में लोग क्या करते थे। वहां कोई नहीं जाता, सब आज क्या हो रहा है, कहां किस कलीसिया में क्या हो रहा है, ये कॉपी कर रहे हैं जी। जन्म का समय है और मरने का भी एक समय है और बोलने का भी समय है, काटने का समय है। तो देखिए, अब यहां से एक प्रिंसिपल पकड़िए। परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया था, द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांतों की बात करता है। परमेश्वर का वचन हमको जीवन देगा, लेकिन कब और किसको देगा, वो एक प्रश्न। जो कलीसिया में इन सबको देगा ना, कभी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा, यहूदा ने क्या गवाही दी थी यीशु मसीह के, वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। हल्के में अच्छी रीति का मतलब फटकेगा, हर विश्वासी उछाला जाएगा, ये चेक करने के लिए कि ये मुझ में विश्वास करता है, ये भूसी है कि गेहूं का दाना है। परखे जाओगे, विश्वास परखा जाएगा, और विश्वास परखा जाएगा, उसी में आप पता चल जाएंगे कि आप कितने विश्वासी हैं। हवा की तरह उछल के चले जाएंगे। देखिए, हर एक को वो बरकत नहीं देने जा रहा, हर एक को वो ग्रहण करने नहीं जा रहा। दुख लग रहा ना सुन के? गुड न्यूज तो ये है कि वो हर एक को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करना चाहता। यह है समस्या, परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रॉब्लम। सब शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट झूठ में मिलेगा तो झूठ की तरफ भाग जाते हैं, और झूठ की तरफ भाग जाते हैं तो चूक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और फिर जीवन भर पछताएंगे, कुछ नहीं होगा। ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि बोने का समय और काटने का समय। इसका मतलब बोने और काटने के बीच क्या है? समय। बोने और काटने के बीच, इसका मतलब बोना एक प्रोसेस है, फिर कटनी आएगी। तो कितने लोग बोने में बिलीव करते हैं? बोना एक कठिन चीज है। मेरे से बोने किस लिए पढ़ लीजिए, भजन संहिता 126 अध्याय का 5 और 6 पद। परमेश्वर का वचन कोई बात अधूरी नहीं करता, बिल्कुल पूर्ण सत्य बताता है।
126 अध्याय का 5 और 6 पद। जो आंसू बहाते हुए, इसका मतलब बोलने के लिए हंसते हुए नहीं बोला जा सकता है। आपको किसी को क्षमा करना हो, क्षमा मोड़ है ना, तो क्षमा की फसल उगेगी ना। तो जब आप क्षमा करेंगे तो आंसू जरूर निकलेगा। मन करना नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे करना पड़ा। आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, यानी कटनी कर पाएंगे। आप कटनी में बहुत बिलीव करते, फसल दिखती है, इतना पैसा, इतनी ये चीज, इतनी ये बढ़ती होगी। आप कोई भी काम करते हैं, जब आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आरंभ में आंसू बहते हैं, जेब से लगता है, तुरंत कुछ नहीं आता है। प्रिंसिपल है ये। आजकल के लोग देखिए, कंपेयर कीजिए पहले के जो जितने भी आपको बड़े बड़े उद्योगपति दिख रहे हैं आज, जो आज कटनी काट रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? इनके जैसे अंबानी ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, या बिरला टाटा ले लीजिए। ये सब आज इतने बड़े उद्योग घराने हैं, लेकिन इनके उद्योग की शुरुआत बहुत छोटी सी रही थी। हिस्ट्री जाके देख लीजिएगा गूगल में। और जब उनकी शुरुआत हुई थी, उनके पूर्वजों ने की होगी तो आंसू बहा बहा कर ही की होगी ना। और आज देखिए वो जनरेशन जय जयकार करके लव रहे हैं। कितना समय लगा, युगों का समय लगा इस लेवल पे आने के लिए। अब बताइए, शॉर्टकट था। आजकल के लोगों में क्या है? 2 मिनट नूडल, अभी करो नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जनरेशन इसी से चट 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 नष्ट होगी, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। इनका कोई भविष्य नहीं है। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, इस जनरेशन का, प्रेजेंट युग के जो लोग हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। चाहे आप कहीं से भी जाकर देख लीजिए, हर कोने से देख लीजिए, मेरे पास आके बात कीजिए, आपको बताएंगे कोई भविष्य नहीं है। आपकी जनरेशन के लिए कोई भविष्य नहीं, नौकरियां भी नहीं है, तो आगे सोचिए आगे की जनरेशन में क्या होगा। बिजनेस सैचुरेट कर दिया मार्केट, क्या करेंगे बच्चे? सोचा है कभी? क्या भविष्य है? आपको अपने बस कुएं के मेंढक बने हुए हैं, अपने आसपास दिख रहा है, इसके पास इतना आगे, इसके पास इसने ये गन फंस किया, इसने ये गन, आप भी कर रहे हैं। मत करिए। परमेश्वर के साथ अभी आपके पास मौका है, बहुत गोल्डन चांस। एज सून एज पॉसिबल परमेश्वर के साथ रिलेशन सही कर लीजिए, वरना आने वाला समय आपके परिवार पर, आपकी जनरेशन पर, आपके बच्चों पर बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला। दुनिया में एक भयानक मंदी आ रही है जो दिख गई है, आप लोग नहीं देख पाए, परमेश्वर ने दिखा दिया। बहुत भयानक मंदी आने वाली है, और मंदी का दौर बहुत खराब होता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग शायद न्यूज से वाकिफ नहीं है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, वो सब दिख रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर सब चीजें स्पष्ट करके पहले से हमें बता रहा है। मन कहां लगा हुआ, जो आप बोलते समय आंसू रहेगा। जब आप परमेश्वर में शुरुआत करेंगे, आसान नहीं होगी, आंसू तो बहेगा, कष्ट होगा। आपका कष्ट उठाकर यहां तक आना, मैंने पहले भी बोला था, प्रतिदिन आर्थिक तंगी के बावजूद स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचना, यही आपके विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया। और इसमें एक और चीज सुनने की सुहाग होती, मौसम। कभी कड़कड़ाती धूप, कभी झमाझम बारिश, लेकिन फिर भी आ रहे। एप्रिशिएट परमेश्वर उन लोगों को करता है जो प्रतिदिन हाजिर हो रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज है कि आप जो बो रहे हैं ना, आंसू बहा बहा के, इसकी फसल आप अपने जीवन में काटेंगे, पक्का। हमने बोया है सही, सेम सिचुएशन जो आप लोग कर रहे हैं, ये मैंने आप लोग बहुत कम समय, हम तो बहुत लंबे समय तक ये करते रहे, बहुत लंबे समय तक। गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, साइकिल थी, और बीवी बच्चे को आगे बिठा लेते थे, हम और पत्नी दोनों पैदल। एक तरफ दरी लदी रहती थी, ऑफरिंग बॉक्स लगा रहता था, बोंगो होता था, छोटा सा बोंगो भी, हारमोनियम भी उसी के ऊपर, पैदल 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 पैदल। क्या परमेश्वर ने मुझे योग्यता नहीं दी थी?
3 इंजीनियरिंग करने के बाद मैं दीन बन के परमेश्वर के पास आया, शून्य किया। मैंने दाऊद के बारे में देख लिया था कि दाऊद एक राजा था, लेकिन परमेश्वर के पास गया तो एकदम फकीर बन के गया। एक ऐसा जो परमेश्वर से, देखिए दुनिया में आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखिए, मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा कि लोग देखिए धार्मिक स्थलों में बाहर भीख मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती आज भी। वो मांग रहे हैं किनसे? उन लोगों से जो अंदर जाते मांगने, ईश्वर से मांगने जा रहे हैं। तो दोनों ही एक ही स्तर पे है कि नहीं? दोनों ही मांगने आ रहे हैं। वो बाहर बैठे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। जो अंदर से निकल रहे उनसे मांग रहे तो वो कहते हैं हमें नहीं मिला, तुम्हें कहां से दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं बनाना मांगता। परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी बनाना मांगता है। बेटा बेटी का मतलब वारिस बनाना मांगता है। सब कुछ तुम्हारा है, जो परमेश्वर का वो सब तुम्हारा है। यही लेसन है बाइबल में, यही है। वचन आपको इसी लेवल पे लाके खड़ा करना मांग रहा है। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए ना वचन के द्वारा। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 11 पद। पूरी बाइबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराबल है, दृष्टांत। मैं अभी आपको दृष्टांत वर्ड, कितने लोग दृष्टांत बोलिए? दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? इससे वर्ड दृष्टांत आप कहेंगे कहानी ना, दृष्टांत का मतलब बताइए, लिटरल मीनिंग है? नहीं, दृष्टांत, दृष्टांत ना, दृष्टांत हम बार बार बोल रहे हैं ना, दृष्टांत का लिटरल मीनिंग दृष्टिकांत। करेक्ट। ये देखिए ऐसे होते पकड़ने वाले, दृष्टि का आपके दृष्टि कहां तक, उसका अंत आप कहां तक देख सकते हैं, आपकी विजन। आप जाते हैं आंख चेक कराने तो वहां पे क्या होता है, आपकी दृष्टि से चेक करते हैं कि आप कहां तक देख पा रहे हैं, किस लेंस से कितना क्लियर देख पा रहे हैं, कितनी दूरी तक देख पा रहे हैं। हालेलुया। तो दृष्टांत का मतलब ही है आपके दृष्टि का अंत। तो परमेश्वर के वचन में जितने भी दृष्टांत हैं वो आपके जीवन में आपके दृष्टिकोण के अंत को दिखाते हैं। अब आओ परमेश्वर से करो पल्ला, वचन से करो खिलवाड़, आपका अंत बहुत बुरा होगा। दृष्टांत के बारे में, बीज के दृष्टांत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, के किनारे के नहीं 8-11, दृष्टांत का अर्थ ये है, तो परमेश्वर का वचन है। ये बीज वाले दृष्टांत का जो अर्थ है, उसमें जो मेन सब्जेक्ट है, जो संदर्भ है, वो बीज है। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। 2 पार्ट में है। हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, जिसे हम कहते हैं बाइबल, रिटन वर्ड, उसे वर्ड ऑफ गॉड भी बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन जीवित है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो भी परमेश्वर का वचन है। अब आइए सीड पर। सीड के 2 मीनिंग होते हैं। सीड का मतलब होता है जनरेशन या वंश, सीड। और सीड का एक और मीनिंग बाइबल बताती है, सीड का मतलब होता है वो बेटा जिससे जनरेशन चलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, एक है ना, मनुष्य के रूप में। आदम की पत्नी को जब आदम में से निकालकर अलग किया गया, यहां तो बहुत मैं आपको जानबूझ के ऐसे खुला बोल रहा हूं, आदम की पत्नी को परमेश्वर ने नहीं बनाया। आदम को गहरी नींद में डालकर बेहोश करके और उसकी पसली निकाली और उससे उसने स्त्री को बना दिया, वहां मांस भर दिया। तो परमेश्वर ने स्त्री को मिट्टी से नहीं बनाया, यानी आदम में से निकाला। अगर हिब्रू में देखें तो उसने आदम में से निकाला। तो कलीसिया कहां से आ रही है? मसीह में से निकाल रहा है, मसीह में से निकालेगा। अब मसीह में का मतलब मैं आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा लंबा समय लग रहा, पूरी सीरीज है। मसीह में से कलीसिया कैसे निकलेगी, ये एक दर्शन है। इतना नहीं है कि अलग से बना के खड़ा कर दिया, उसी के अंदर से निकाला। तो स्त्री में से, नर में से निकली, इसलिए नारी कहलाई। चाहे वो दुनिया में कोई भी जाति का व्यक्ति हो, नारी तो नारी ही है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरी व्याख्या है ही नहीं। तो आप देखिए वचन जो बेसिक काम कर रहा है सब जगह, समस्त मानव जाति के लिए ये फाउंडेशनल है। अब आप देखिए
कि परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपने स्वभाव में, अपने समानता में, बिल्कुल ऐसे ही आप उसको यीशु मसीह समझ लीजिए, मानव रूप में। पतन के कारण, पाप और पतन के कारण उसके वो और उसकी पत्नी जब वो पूरा जोड़ा पतन में गया तो समस्त मानव जाति पतन में चली गई, वो परमेश्वर से अलग निकाल दिया गया। ठीक, अब आज ये समस्त मानव जाति अपना अपना ईश्वर, अपनी अपनी व्याख्या गढ़ के खड़ी हुई है। और परमेश्वर का वचन आज भी पुकार कर कह रहा है, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जो कोई भूखा हो मेरे पास आए। देखिए, आप परमेश्वर का वचन बुला लोगों को, है ना। मूसा के तंबू में एंट्री फॉर ऑल था, गेट, फाटक, सब लोग आ सकते हैं, हर पापी, हर सांसारिक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करते थे, आप संसार से कट गए, आप अंदर आ गए, बाउंड्री के अंदर। सबसे पहले आपको वेदी के पास जाना है, बलिदान। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, अब तो हमको बलिदान भी नहीं चढ़ाना। जो पैसे खर्च होने थे बलिदान में, वो भी बच गए। धन्यवाद का विषय है कि नहीं? आपको कोई धर्म का काम नहीं करना है। अब आपको सिर्फ उस बलिदान पर विश्वास करना है जो हमारे पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर ने चढ़ा दिया अपने इकलौते पुत्र को। तो उसने अपना बेटा, एक ही बेटा था उसके पास, उसे दे दिया। He sown his seed, परमेश्वर ने अपने पहलौठे को समस्त मानव जाति के लिए बो दिया। आप इन बातों को समझ सकते हैं वचन में, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय का 8 पद पढ़िए। गलातियों 6 अध्याय उसका 8 पद, इंग्लिश में भी निकालिएगा ये वाला। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा। अब देखिए, बोना और काटना 2 भागों में हो गया, फिजिकल बोना काटना और स्पिरिचुअल बोना काटना। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उद्योगपतियों का, ये फिजिकल बोना और काटना है। इसमें मालूम है एक समस्या है, पता नहीं कौन सी विपत्ति उनको कंगाल बना सकती है आज के जमाने में, है ना। एक बड़ा घाटा उनको फिर शून्य पे लाके खड़ा कर सकता है, बहुत रिस्की हो गया। लेकिन ये तो शरीर की कटनी। आप ये वाली कटनी में सब लोग लगे हुए कि हम ऐसा कर लें इतना हो जाए, हम ऐसा कर लें इतना हो जाए। सब उद्योगपति बनना मांगते हैं, सब बड़े आदमी, बड़े पैसे वाले बनना मांगते हैं। लेकिन आज के युग में पॉसिबल नहीं है। पहली बात, सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, वो फंसाएंगे सपना दिखा के, लेकिन आपको उसका हकीकत में जो लास्ट एंड रिजल्ट होगा वो नुकसान होगा। चाहे आप मानो या ना मानो, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, कोई भी बिजनेस करके देख लीजिए, एंड रिजल्ट आपका लॉस, कोई नहीं सफल होगा। जो कर रहे हैं उनसे जाके बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा, मार्केट सर्वे करके देख लीजिए। हाल कहां जाओगे? अब आइए दूसरी कटनी, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहां पे आपको जो बोलना है, अपने आप को बोलना है, शो योरसेल्फ अनटू द लॉर्ड। अपना जीवन उसको दे दो, बोलो परमेश्वर के भवन में आप अपने आप को बोलो, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी। बस हमने यही किया, हमने अपना जीवन उसको टोटल 100%, जैसे दाना भूमि पर के मर जाता ना, हम अपने लिए नहीं जिएंगे। प्रभु मेरी आपकी इच्छा मेरे जीवन में अक्षरशः पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं। मैं कठिनाइयों में भी मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा, मैं आपके साथ लिपटा रहूंगा। मुश्किल हालात में भी मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुश्किल में, देखिए हम अभी मेरी बेटी की जॉब चली गई और बहुत दुखी थी। मैंने उसको एक बात बोली अकेले में ले जाके, हमने बेटा जीवन के 2 पहलू हैं, एक सुख एक दुख। मेरे से प्रिंसिपल तुम ले लो। प्रिंसिपल ये है कि अगर मैं ना चला होता तो मैं इसको नहीं बता पाता। प्रिंसिपल ये है कि परमेश्वर आपको ये दोनों पहलुओं से गुजारेगा। और आपने कहावत सुनी होगी, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। ये जो 2 पहलू हैं जीवन के, जो सुख आता है वो परमेश्वर आपको कुछ
कुछ देता है, भरपूरी देता है, और ये चेक करता है कि आप इसके वश में चले गए या आप इसको, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बहुत मुश्किल है। जहां कोई भरपूरी, बड़ा फायदा मिला, इंसान परमेश्वर को सबसे पहले भूलता है। अपने आप आए, हम पर टाइम नहीं होगा, बिजी हो जाता है, फिर वो सुख में लीन होने लगता है। और जब ये होता है तो फिर दुख आता है। दुख काहे के लिए आया? दुख आपको लेसन देता है कि सुख आया था, तुमने क्या गलती की, अब पश्चाताप करो और दोबारा आए तो ऐसा मत करना, नहीं तो अब की बात भयानक परेशानी में डालेगा। तो परमेश्वर देखिए हर पड़ाव पे आपकी विपत्ति को बढ़ाता जाएगा। हर सुख के बाद एक बड़ा दुख, हर सुख के बाद एक बड़ा दुख, हर सुख के बाद एक बड़ा दुख आता रहेगा। हालेलुया। ये सुख काहे के लिए आ रहा है? ये परमेश्वर टेस्ट करता है। देकर, हमने आपको बताया था, देकर भी परखता है और लेकर भी परखता है। हमने इससे कहा बेटा, ये अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार देख रही हो, परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो तुम्हें उसने कुएं में से निकाल के अब समुद्र में तैरने के लिए बनाया। घोंसले को बार बार, पहला शब्द मेरा क्या था, जैसे ही इसने ये फोन किया, मैंने इसको फोन करके बोला, हम थे नहीं घर में, हमने इसको बोला, मेरे बेटे ने बताया कि अलसा फोन आया था, रो रही थी बहुत, और वो हम गए हुए थे वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास। हम लौट के मैंने तुरंत इसको कॉल बैक किया। हमने, बेटा क्या हुआ? कहने लगे पापा वो उनका ट्रांसफर हो गया, वो जा रही है, हमको यहाँ पे जॉब खत्म। हमने कहा घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हालेलुया। फिर मैंने इससे कहा सीवी तैयार करो, ढेर जगह सीवी डालो। और फिर उन्होंने इसको लास्ट डे, कल सैटरडे था लास्ट डे इसका, उन्होंने इसको लव गिफ्ट भी दिया और बढ़िया सर्टिफिकेट दिया, और ये भी कहा कि बेटा स्कूल्स में ट्राई करो, ऑफिस में जॉब भी अच्छी मिलेगी और लंबी चलेगी। अब इसके पास एक्सपीरियंस है, बाकायदा अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का अच्छा काम है। हालेलुया। आंसू बहाते हुए बोया जरूर है। जब ये बोती थी तो हम कहते बेटा थोड़ा है, अभी तुम बो रही हो, अभी तुम अपना सर्टिफिकेट जो तुमको यहां से मिलेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो तुमको एक अच्छी जॉब के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। आजकल के लोग चटपट 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 चटपट, इसीलिए कोई भविष्य नहीं। भविष्य आपको बोने और काटने के बीच का अंतर देखिए। बोने में आंसू बहेगा और मौसम आड़े आएगा, कटनी में भी मौसम आड़े आएगा। हालेलुया। किसकी फसल बचेगी? इससे पहले कि बारिश शुरू हो, आपकी अगर फसल खड़ी है तो चटपट काट लो। सुस्ती क्या मतलब, अरे काट लेंगे, कल काट लेंगे, अरे काट लेंगे, ये टालू नेचर मसीही जीवन में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेजीनेस है ये। हाँ, जो कल कर सो अभी करो, अभी करो। दूसरा ये कि बोलते समय भी मौसम, मैं धूप बहुत तेज है, अभी हम नहीं जाएंगे बोने, जब मौसम अच्छा होगा तब जाएंगे बोने, ये तरीका नहीं है। मैं सब एक पद निकाले जो आपको मिलेगा, नीति वचन, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। नीति वचन 11 अध्याय का 18 पद, नीति वचन 11 अध्याय 18 पद। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धार्मिकता का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, धार्मिकता का बीज बन जाते हैं, आपको 110%, देखिए पूरा कंफर्म बताया, निश्चय फल मिलेगा। एक और पद पढ़ दीजिए, नीति वचन 22 अध्याय का 8 पद, 22 अध्याय 8 पद जी। जो कुटिलता का बीज बोता जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा, वो अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। और उसके रोष का सोटा टूटेगा। जो अनर्थ का बीज, कौन सा बीज? आप दूसरों को जाके, दूसरों के, आपके जीवन से दूसरों को क्या प्रेरणा मिल रही, कौन सा बीज आप बो रहे हैं? स्वार्थ, कुटिलता का, झगड़े बो रहे हैं, दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ कानाफूसी, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे के विरोध में बातें करना, यही तो चल रहा है हर घर में, हर जगह यही है, काट कूट करना। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं, जो बोलेंगे वो काटेंगे जरूर, ये बात पक्का है, ये प्रिंसिपल है। जो कुछ मनुष्य बोता है
उसी नहीं, वही नहीं काटेगा, उसी की फसल काटेगा। भोग इतना, आपने अगर मान लीजिए बुराई भी बोई, इतनी बोई, फसल आएगी, यानी बहुत लंबे समय तक आपको काटते रहना। अब जाओ झेलो झेलो। हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि आप झेलने से बच जाए। अब आपने ये चीज देख ली, भजन संहिता 97 उसका 11 पद पढ़िए। 97 का 11 पद। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। बस देखिए, परमेश्वर का वचन बीज है। बीज का एक और मतलब आपको बता दें, ग्रीक में जब हमने इसको जाके देखा सीड को, तो ग्रीक में सीड को लिखा हुआ है स्पर्मा, और स्पर्मा से इंग्लिश वर्ड आता है स्पर्म, और स्पर्म का मतलब होता है संतान इसके बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। सीड। अब परमेश्वर की संतान कैसे पैदा होगी? कैसे पैदा होगी? निकाल लीजिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय उसका 13 पद से पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर देखिए, बुद्धि में कमर होती नहीं है वैसे, पहले तो बता दें। बुद्धि की कमर ढूंढिएगा मत, बाद में मत पूछिए भैया हमारी बुद्धि की कमर में नहीं मिल रही। बुद्धि की कमर का मतलब मालूम, कहने का मतलब ये है कि ब्रेसअप योर माइंड, अपने मन को एकाग्र करो, आपस में यानी संतुलित कर लो अपने मन को, ताकि तुम परमेश्वर के वचन को समझ सको। जी, ब्रेसअप योर माइंड, अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला अब सेकंड कमिंग आने वाला है, तो उसके प्रकट होने के समय जो तुम्हें अनुग्रह और उद्धार मिलने वाला, उसके लिए तैयार हो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषा यानी अपने इस शारीरिक पुराने स्वाभाविक जीवन को, जो तुम्हारा परंपरागत पारिवारिक जीवन से तुमको मिल रहा है, इससे अपने आप को अलग करो। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस लाइफ। ये नहीं एक्सेप्टेबल है परमेश्वर को। आज्ञाकारी बनो वचन के। जी, पर जैसे तुम्हारा बोलने वाला जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, सबसे पहली चीज क्या आ गई? पवित्रता। पवित्रता का मतलब संसार के लोगों से, संसार के जो जीवन शैली है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। जब आप मंदिर में उधर जाते थे मूसा के तंबू में, तो वो हौदी आती थी, हौदी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन सारा फेलियर हौदी पे ही है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा आपको शुद्ध करेगा, और जो बिल्कुल जिसका डीएनए बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, भीतरी मनुष्य, वो प्रवेश करेगा। नहीं तो मर जाएगा अगर ऐसे गया, तो अलाउड नहीं है। और फिर अभी हमने एक पार्ट आपका छुपा रखा है, याजकीय वस्त्र, बिना इसके कोई अंदर नहीं जा सकता। तो ये वस्त्र कब मिलेंगे? जब आपको पवित्र कर लेगा, तब धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। जी जी, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। ये परमेश्वर के वचन में व्यवस्था में लिखा हुआ। आगे, और जबकि तुम्हें हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, क्योंकि जबकि तुम उससे हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, उसके अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने के समय से बिताओ। अपने परदेशी का मतलब क्या? आप इस जमीन पर परमानेंटली रहने के लिए आए? तो
तो सारा जीवन तो आप ला 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 ला, ये ले वो ले, 10 घसीट 10 घसीट, इसी शारीरिक जीवन में, और फिर एकदम खत्म, मिट्टी में मिल गए। और जो छोड़ के गए उसमें बच्चे आपस में मार काट कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, यही तो चल रहा है जी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, चरित्र की बात कर रहा है यहाँ पे, जो बाप दादों से चला आ जो बाप दादों से डीएनए में आ रहा ना, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो ये देखिए, जैसे आप घुसते थे सबसे पहले आपको आपके जो डीएनए है उससे छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा जी। उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे होने से जिलाया और महिमा दी। तो जब आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह के बलिदान पर नहीं, उसको बलिदान करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने उसे जिला दिया जी। कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को कैसे पवित्र किया? सत्य के मानने से, सुनने से नहीं। आज क्या हो रहा है कलीसियाओं में? मान कोई नहीं रहा है, सत्य को कोई नहीं मानता, सब सुनने वाले बने हुए, मार्ग के किनारे वाले। ये सुने और वो चलेगा, ये सुने और वो चलेगा। और कौन ले जाता? शैतान ले जाता। अरे कहां तुम्हारे मतलब की चीज नहीं लाओ इधर जी। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा ये देखिए, बॉर्न अगेन काहे से होंगे? नहीं, बॉर्न अगेन परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, इसका ये खत्म नहीं होता, ये आपके अंदर चला जाएगा और ये वचन आपके अंदर गवाही देगा अंतिम दिन कि इसने सुना था, माना नहीं था। परमेश्वर क्या न्याय करेगा? अनंत जीवन में जाएगा कि अनंत दंड होगी? यही तो यीशु मसीह कह रहा था कि चौड़े फाटक से तो सभी प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सत्य का फाटक जो है वो सकरा वाला है। और आपको कल मैंने क्या बताया मालूम? मूसा के तंबू में 3 प्रवेश थे। एक था आंगन में प्रवेश, एक था पवित्र स्थान में प्रवेश, और एक था परम पवित्र स्थान में प्रवेश। और हम लोगों के लिए इसमें तीनों में प्रवेश करना है, इसी को अनंत जीवन बोला गया है। तो आंगन से प्रवेश करने के बाद शुद्धिकरण तो हो ही नहीं रहा है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो कौन व्यक्ति पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा? और ये 3 भाग यीशु मसीह ने एक लाइन में बोला। मेरे साथ पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद, 14 अध्याय का 6 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या कह रहा था आपको मालूम है? आजकल के लोगों को नहीं समझ में आया। व्यर्थ व्याख्या इस पे आपको बहुत सुनने को मिलेंगी, व्यर्थ विचार जिनको बोलते हैं। इस पे तरह तरह की लोगों ने अपने मन से व्याख्याएं कर दी। उन्होंने मार्ग को अलग कर दिया, सत्य को अलग कर दिया और जीवन को अलग कर करके दिखाया। लेकिन ये तीनों चीज एक ही व्यक्ति के बारे में है, जीसस क्राइस्ट। मार्ग, सत्य और जीवन। अब आप मूसा के तंबू में आइए। ये जो आंगन से प्रवेश था ये मार्ग था। पहली सदी की कलीसिया को मार्ग बोला जाता था। फर्स्ट सेंचुरी चर्च इज कॉल्ड द वे। मैंने कल आपको दिखाया तो वर्सेस के साथ इंग्लिश में पढ़ के देखिएगा, वे लिखा हुआ है। द वे
ऑफ सैल्वेशन, द वे ऑफ द लॉर्ड, ये इसकी वो थी, फ्रेजेस थे, वो बोला जाता था। इसीलिए यीशु मसीह का सकरे चौड़े मार्ग से प्रवेश कर रहे लोग सकरे मार्ग से प्रवेश नहीं कर पा रहे, और उसने कहा था कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे जो उसमें प्रवेश करेंगे। तो आपको आंगन में बहुत लोग मिलेंगे, कलीसियाएं बहुत मिलेंगी, और लोग ये डिक्लेयर करते मिलेंगे हम मसीह में, हम प्रभु में, हम कलीसिया में, मसीह में, प्रभु में, कलीसिया में, लेकिन अंदर तक कोई नहीं पहुंचा, सत्य तक कोई नहीं पहुंचा, सब बाहर ही भटक रहे हैं, आंगन में भीड़ लगी हुई है। हालेलुया। घर में जाके पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखा है, जब वो अंत में मंदिर को फिर से मंदिर खुलेगा, प्रकाशित वाक्य में, और उसने वहां मंदिर खोला और उसने कहा आंगन को मत नापो, मैंने अन्य जातियों को दिया। आंगन को मत नाप, मैंने अन्य जातियों को। तो अन्य जातियां आंगन में ही फंस गई, अंदर प्रवेश नहीं पाया, झूठी शिक्षा, भ्रमित करने, सुसमाचार को भ्रमित कर दिया गया। लेकिन पवित्र आत्मा इस युग में काम करेगा। यीशु मसीह की बात का ध्यान रखिए, उसने क्या कहा था, सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत कम होंगे, बहुत थोड़े होंगे जो उसको पाएंगे। तो किसकी बात कर रहा था? मूसा के तंबू में पवित्र स्थान में प्रवेश करने की। अब आप देखिए, मार्ग भी यीशु मसीह यानी आंगन का फाटक भी वही है, और पवित्र स्थान में प्रवेश भी यीशु मसीह है, यानी शुद्धिकरण के बाद जब पवित्र आत्मा पवित्र वचन शुद्ध करेगा तो यीशु मसीह में आपकी आत्मा पवित्र स्थान में चली जाएगी, सत्य के द्वारा पवित्र होगा, और अंदर गई तो सीधे परम पवित्र, क्योंकि पर्दा फट चुका, अब आप सीधे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जीवन। हालेलुया। तो अब देखिए, आज के हिसाब से, नए नियम के हिसाब से 2 ही भाग है। तो सत्य में ही अनंत जीवन है, सत्य भी यीशु मसीह है। तो वो जो दूसरा गेट था वो पवित्र स्थान वाला, वो भी यीशु मसीह। और आपको विशेष बात बता दें इससे जुड़ी हुई, ऐतिहासिक, मूसा के तंबू में जो आंगन में जो पर्दा पड़ा हुआ था वो 4 कलर का था, व्हाइट, पर्पल, स्काई ब्लू और रेड। इनकी मीनिंग है, व्हाइट का मतलब होता है धार्मिकता, और रेड का मतलब होता है बलिदान का लहू, और पर्पल का मतलब होता है राजकीय, यानी राजकीय, रॉयल, और स्काई ब्लू का मतलब होता है स्वर्गीय। ये 4 कलर ये यीशु मसीह के द्वारा ये पूरे हो गए, और यीशु मसीह को ही दिखाते हैं। और 4 सुसमाचार भी हैं पुस्तकें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये आपको मसीह तक पहुंचाने का काम कर रही है, ये एंट्रेंस है। उसके बाद जो अंदर वाला था पवित्र स्थान का, उसमें भी यही पर्दा पड़ा हुआ था, 4 कलर, लेकिन उसके अंदर वाला जो पर्दा था वो रेड कलर का था, और उसके ऊपर कुरूप बने हुए थे। वो अब खुल गया। कुरूप तो रोकने के लिए बने थे ना, अदम से निकाला था, वहां पे कुरूप ठहराए थे। यीशु मसीह के बलिदान पे वो पर्दा फट गया, और ये तीनों पर्दे यीशु मसीह को, देखिए लिखा है ना, उसने अपनी देह के द्वारा परम पवित्र स्थान का मार्ग खोल दिया बलिदान के द्वारा। तो यीशु मसीह जैसी क्रूसीफाई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 भाग हो गया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति तक जाने के लिए सबके लिए मार्ग बन गया। तो वो आंगन का मार्ग भी वही है, वो पर्दे से दिखाया, और याजक के जो वस्त्र थे वो भी यही 4 कलर के थे। मसीह को पहनकर आप अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर तैयार हो जाओ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। प्रभु का आने का समय हो गया है। आपको बिल्कुल मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली प्रिपेयर रहना है। सर्कमस्पेक्ट रहिए और इंट्रोस्पेक्ट भी रहिए, अपने अंदर चेक करते रहिए, आप प्रभु, आप में विश्वास है कि नहीं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, आपका भरोसा किस पर है, और आप जिस पर भरोसा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में डिसीजंस लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ का प्लान करेंगे, उसी का। मालूम है, हम अपने जीवन में कोई भी प्लानिंग अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। आपने इतने सालों में देखा होगा, हम झट से कहीं से एकदम से किसी को सौंप कर निकल नहीं गए। अवेलेबल फॉर सर्विस। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटी, संडे पड़ गया अगर, तो इसके बाद, चर्च के बाद, ये समर्पण है। नहीं हट सकते, और ना किसी को पकड़ा के जा सकते। गड़बड़ी होगी, जिम्मेदारी तुम्हारी, तुमने क्यों सौंपा था। बिन परखे किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है?
आप अपने कैश पर किसी और को कि भैया तुम ये संभालना, मैं भी आ रहा हूं घूम के, हाँ लौट के आएंगे तो पता चला वो हादसा दिखा देगा, मुझे मार के तो लूट गए और सब कर ले। हालेलुया। तो अपनी जिम्मेदारी के लिए आप हमेशा डटे रहे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन बीज के रूप में आपके अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये बीज आपके हृदय में जा रहा है, हृदय भूमि दिखाया है, और फलवंत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी भूमि, आपका हृदय उपजाऊ नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण की और पश्चाताप की कमी है। आप पश्चाताप नहीं, आपके अंदर आप इस बात के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर हमको अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रेम से बुला रहा है। उसने अपना प्रेम ऑलरेडी प्रकट कर दिया, उसने अपने वायदे जो किए हैं उन्हें पूरा करने में वो सक्षम है और सामर्थी है, वो कर सकता है। लेकिन हमारा स्टेप जब उठेगा तब परमेश्वर अपना एक स्टेप उठाएगा, जब हम दूसरा स्टेप उठाएंगे तो परमेश्वर भी अपना। तो आप जितने कदम चलेंगे परमेश्वर आपके और उतने ही कदम बढ़ेगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से कब भागेगा? बिना पश्चाताप के अधीन हो सकते हैं? पश्चाताप नहीं लोग करना मांग रहे हैं। पश्चाताप का मतलब ये है, अपने जीवन में इस बात को झांक के देखो कि तुम कितने पापी हो, तुम कितने पापी हो, और तुम इतने पापी हो कि अपने मुंह से परमेश्वर का नाम ले रहे हो, पापी अधर्म यानी अशुद्ध होठों से आप उसका नाम ले रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें डींगे मार रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं यानी अहंकारी को और घमंडी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और कोई व्यक्ति अगर आत्मिक तौर पर घमंड दिखाता है, देखिए इस्राएलियों ने घमंड किया था ना कि हम तो परमेश्वर के, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं और हम जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, बिना हमारे को लोग परमेश्वर को नहीं जानेंगे। परमेश्वर उनके घमंड को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? अपने पुत्र के द्वारा उसने सब कुछ खत्म कर दिया और उसने कहा अब तुम भी इसी पर विश्वास करो जो आज तक नहीं कर पाए। हालेलुया। तो मसीही लोगों का क्या, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ये भी तो नहीं करते हैं। वो तो फिर भी अच्छे थे कि उनको काफी चीजें मालूम थी जो आज तक वो नहीं करते। लेकिन यहां तो देखिए सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं हम तो प्रभु में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर के वचन को जो आप लगातार सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, इतने समय से सुन रहे हैं, और अगर आप वास्तव में लगातार सुन रहे हैं तो ये वो बीज है जो आपके अंदर जाता है और आपको परमेश्वर के बच्चे के रूप में उत्पन्न करके, और पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के स्वरूप में बड़े किए जाते हैं और मैच्योर किए जाते हैं, और आपके जीवन में फल लगने लगते हैं, आत्मा के फल। और इस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करता है और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। और आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है, जिससे उसकी बड़ी महिमा होती है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जब तुम बहुत दुआ करते हो। नहीं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत दुआ करते हो। हाँ, जब तुम बहुत बड़ा दान देते हो, हाँ, बहुत सी कलीसियाएं बना देते हो। नहीं, तो लोग कर क्या रहे हैं? इसे छोड़ बाकी सब कुछ कर रहे हैं। फलवंत होने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं कि ये इतनी झंडे कलीसियां। यीशु मसीह का ही नहीं था, उसने कहा था आई विल बिल्ड माय चर्च। नहीं बना सकता कोई, नहीं बना सकता। अगर आप मूसा के तंबू का भी पूरा मैंने खोला नहीं तो आप समझ जाएंगे आपका कोई नहीं बना सकता, वही कर सकता है। हालेलुया। जो लोग आज तक आपने परमेश्वर के वचन का जो अनादर किया है, परमेश्वर आज भी आपको माफ करने को तैयार है। आज भी माफ करने को वो आपको एक मौका और देगा अगर आप चाहो तो। कौन चाहता है कि ये मौका हमको मिले? आज मैं पश्चाताप करूंगा। जो अब तक मैंने परमेश्वर के वचन का अनादर किया, परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया, परमेश्वर के वचन को अनसुना किया, परमेश्वर के वचन को सेकंड नंबर पे रखा, प्राथमिकता अपने आप अपनी चीजों को दी, अपनी इच्छाओं को दी। जो लोग ऐसा करते रहे, आज आपको एक चांस देने को तैयार, अगर आप इस चांस को लेना चाहते हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप तो क्षमा करने में हमेशा से आगे रहे हैं। हाँ प्रभु, आपने लोगों को जब जब किसी ने पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, संपूर्ण हृदय से पश्चाताप किया, आपने अपनी इच्छा बदल दी है। ये आपका वचन बताता है। आपके वचन में इस बात की गवाही मिलती है कि आप अपना मन बदल देते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है। आपने निन्यानवे के लोगों के पश्चाताप को देखकर अपना मन बदल दिया और उनको जीवन दान दिया, उनको एक बार फिर से मौका दिया ताकि वो परमेश्वर की तरफ बढ़े, वो परमेश्वर में बढ़े, वो परमेश्वर की इच्छा में बढ़े, वो परमेश्वर की योजना में बढ़े। आज प्रभु हम सब भी यहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों ने बार बार प्रभु आपके वचन का अनादर किया है। हमने बार बार जाने अनजाने जो किया है वचन का अनादर किया है, किसी भी तरीके से किया हो। हमने आपके वचन को ग्रहण कभी नहीं किया, हमने आपके वचन को आदर कभी नहीं किया, उसको ग्रहण करके और उसको अपने जीवन में लागू करके कभी आदर नहीं दिया, बल्कि हम व्यर्थ विचार करने में लगे रहे, हम अपनी युक्ति और बुद्धि में लगे रहे। लेकिन प्रभु आज हम सब लोग आपके सामने खड़े हैं और इस सच्चे पश्चाताप के लिए कि प्रभु हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपसे क्षमा मांगे, लेकिन फिर भी आपसे प्रभु कहते हैं यीशु मसीह का वास्ता देकर कि उसके कारण हम पर दया कर, हम सब पर दया कर प्रभु, हम सब पर दया कर। आज का दिन हर जिंदगी में एक नया दिन हो, एक नए जीवन की शुरुआत का दिन हो और आज आपकी महिमा हर एक जीवन में प्रकट होने पाए। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।